उसके बाद हम पेवा की ओर जाएंगे और फिर ट्रैक्टर के प्रोसेशन में हम आगे पेवा जाएंगे। पेवा में कुछ लोगों को, क्योंकि सरकार ने हिदायत दी है, तो उसको मानते हुए हमारी ओर से इंतज़ाम 100 कुर्सियों का है, तो वो हमने किया है और लोगों को वो वहाँ पर राहुल गांधी जी उनसे रूबरू होंगे। उसके बाद कुरुक्षेत्र जाएंगे और कुरुक्षेत्र में फिर कुरुक्षेत्र मंडी में वो वहाँ किसानों से मिलेंगे। मैम, जो पीपली में लाठीचार्ज हुआ था 10 सितंबर को, और हरियाणा के गृह मंत्री ने तो ये भी कहा था कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, हमने आदेश ही नहीं दिए थे। उसके बाद आप तमाम उन लोगों से भी मिले जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। क्या राहुल गांधी का भी कार्यक्रम आपने ऐसा कुछ बनाया है कि आप उन किसान जो चोट लगी थी उस वक्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं? ऐसा है, आज राहुल जी किसानों से रूबरू होंगे। अब देखते हैं वहाँ पर किसान आएंगे कौन कौन, क्योंकि किसान हैं, मजदूर हैं, आड़ती हैं, आम लोग हैं, कांग्रेस जन हैं, सभी लोग चाहते हैं उनसे मिलना। जो राहुल गांधी जी के पास और समय के मुताबिक जो मिल पाएंगे राहुल गांधी जी सबसे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं मैम कि कांग्रेस के झूठ से बीजेपी का सत्य हार नहीं सकता, और कांग्रेस जो है वो किसान का कंधा इस्तेमाल करके अपनी राजनीति जो मरी हुई है उसको जिंदा करना चाहती है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ एक फ्री लाइसेंस लेकर बोलती है, ये जग जाहिर बात है। कभी कह देंगे 15 लाख हम देंगे, कहाँ गए 15 लाख? वो झूठ नहीं था तो क्या था? कहा हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करेंगे, किया क्या? वो झूठ नहीं था तो क्या था? कहा नोटबंदी करेंगे, काला धन खत्म होगा, 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, लाखों करोड़ों काला धन है रुपया, क्या लाए? क्या? इनसे झूठी पार्टी कोई हो नहीं सकती दुनिया में। और आज के दिन भी आप देख लीजिए कि एक नेता, राजनीतिक नेता एक राज्य में जा रहे हैं, ये प्रजातंत्र है, इनको इतनी क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है कि वो उनको आने नहीं देना चाहते? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने इतना काम किया है, इतना विकास किया है, इतने अच्छे कानून बनाए हैं, तो उनको लोगों पर विश्वास होना चाहिए? क्या दिक्कत है? लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। राहुल जी उनकी बात सुनते हैं, आप उनकी बात सुनते नहीं, आप उन पर लाठियां बरसाते हैं, फिर कहते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। तो ये सारी बातें जग जाहिर हैं। राहुल जी आ रहे हैं, इनको डरना नहीं चाहिए। राहुल जी तो एक बहुत ही शालीन किस्म के इंसान हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इतना गलत, इतना झूठ बोलती है, इतना अभद्र व्यवहार करती है, जिसकी मिसाल आपने देखा कि किस तरह से राहुल जी के साथ और प्रियंका जी के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया, वो भी सबने देखा है। 2 दिन का कार्यक्रम था, आज एक दिन में इसको आपने पूरा करने का फैसला किया, क्या वजह रही मैम? क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इनकी एकजुटता है ही नहीं, पहले 2 दिन का था, हमने अनुमति दी। सभी लोग एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। पहले ये बता दीजिए कि इनमें कितनी एकजुटता है। इस सरकार में सारे इनके एमएलए मंत्री भागने को हो रहे हैं, सरकार इनकी लड़खड़ा रही है, एक मंत्री कुछ बोलता है, दूसरे कुछ बोलते हैं। तो ये पहले अपने घर को ठीक कर लें। कांग्रेस के सभी लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं, आज आप देखेंगे सब साथ होंगे। बदलाव करने की वजह कोई राहुल गांधी जी की व्यस्तता है? नहीं, ऐसा है कि हमें स्वीकृति केवल 1 दिन की मिली थी। पंजाब से आएंगे वो और हरियाणा में 1 दिन बिताएंगे, तो स्वीकृति 1 दिन की मिली थी। हमने आगे का प्रोग्राम भी भेज दिया था और इस उम्मीद में कि मिल जाएगा, लेकिन उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, तो उन्होंने कोई कुछ नहीं बदला है। गृहमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने 2 दिन की करनाल और कुरुक्षेत्र जिले की 6 और मांगी थी ना, मैं तो हमने दी है। रही हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ कि हमने मांगी थी, लेकिन राहुल गांधी जी की ओर से केवल 1 दिन की स्वीकृति आई।